जो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो है मोशन अंडर कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये आईटी जेई अपना नीट के लिए और जेई के एडवांस के लिए भी बड़ा बढ़िया एक टॉपिक होता है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ भी है और ये आपके क्लास 11 की स्कूल बुक्स में टॉपिक नहीं दिया होता है। ठीक है, तो हम पूरा ये मटेरियल आपको बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट मतलब होता है कि कोई कंडीशन लगी हो जिस वजह से कोई चीज़ ना हो पा रही हो, कोई रुकावट हो, कोई बाधा हो। तो कंस्ट्रेंट में क्या होगा, कहीं ना कहीं एक कंडीशन होगी जिस कंडीशन से मोशन गवर्न होगा। तो हमें मोशन अंडर कंस्ट्रेंट पढ़ना है, यानी हम वेलोसिटी वगैरह की बात करेंगे मोशन में, हम एक्सेलरेशन वगैरह की बात करेंगे और हम डिस्प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसका सबसे छोटा एग्जांपल पहले आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक और ब्लॉक है। ठीक है, और ये ब्लॉक मान लो आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। मैं पूछूं ब्लॉक बी किस स्पीड से आगे जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन हम मानेंगे कि ये स्ट्रिंग हमारी लूज़ नहीं हो रही है, ये स्ट्रिंग हमारी स्लैक नहीं कर रही है, स्ट्रिंग एकदम टाइट है, एकदम टॉट है, एकदम ठीक है, बंधी रहेगी। अगर ऐसा होगा बच्चों तो ये 5 से आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगी और ये वाला ब्लॉक भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगा। तो इसके ऊपर एक कंडीशन थी, ये 5 से आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि स्ट्रिंग के लॉन्ग स्पीड कितनी रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही अचानक सा एग्जाम्पल था। अब अगर इसी में मैं अच्छा क्वेश्चन आपको दिखा दूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पुली लगा दी हमने, यहाँ पे एक ब्लॉक है ए और यहाँ मान लीजिए दूसरा ब्लॉक है बी। ठीक है, तो ये 2 ब्लॉक का सिस्टम हो गया। 2 ब्लॉक का सिस्टम जेई का बड़ा फेवरेट होता है, एक ब्लॉक ए एक ब्लॉक बी। और मान लेते हैं बच्चों ये एंगल हमारा 37 डिग्री है। अब मान लो ब्लॉक ए आगे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ब्लॉक बी आगे किस स्पीड से जाएगा। ठीक है, ब्लॉक ए हमारा आगे जा रहा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ब्लॉक बी किस स्पीड से आगे जाएगा। देखो जब ब्लॉक ए आगे बढ़ेगा तो ब्लॉक बी ज़मीन पे खिंचता हुआ आगे जाने लगेगा, पर पूछ रहा है ब्लॉक बी किस स्पीड से आगे जाएगा। बच्चों ये 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ा तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, और क्योंकि ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ से भी ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाने की कोशिश करेगा, पर ब्लॉक चलेगा तो यहाँ ज़मीन के ऊपर। अब ब्लॉक की इधर की स्पीड क्या होगी, ये हमारा एग्जाम में पूछा है, तो हमसे पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक वी बी। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग होगी वो सेम होगी, वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलॉन्ग। जैसे ये बंदा है, इसकी इस तरफ वेलोसिटी मान लो वी बी, ये एंगल कितना है 37, तो इसका स्ट्रिंग पे कंपोनेंट कितना होगा, ये आपको मैंने वेक्टर में सिखाया है। अगर ये वी बी है ये 37, तो स्ट्रिंग पे कंपोनेंट कितना होगा, वी बी कॉस 37। और ये जो स्ट्रिंग का कंपोनेंट है किसके बराबर है 2, क्योंकि स्ट्रिंग की स्पीड कितनी है 2। ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा इसीलिए स्ट्रिंग इधर जा रही, तो हम बोलेंगे वी बी कॉस 37 इज इक्वल्स टू 2। अब 37 वाला आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए। 37 ये वाला ट्रायंगल था हमारा 3 4 5, और 53 कौन सा ट्रायंगल था हमारा, ये 53 वाला ट्रायंगल था 4 3 5। 53 में बड़ी साइड आ गई, 37 में छोटी साइड। तो वी बी कॉस 37, बच्चों कॉस 37 यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी 10/4 और यू कैन से 2.5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों प्यारे बच्चों इस पर और सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चों, इस पर और सवाल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अगला सवाल दे दिया कि ये एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, यहाँ पे इस पर एक छल्ला लटक रहा है, छल्ला मतलब एक रिंग लटक रही है। इस रिंग से एक स्ट्रिंग बांधी और यहाँ पे एक पुली लगा दी मैंने। ठीक है, ये यहाँ मैंने एक पुली फिक्स कर दी और यहाँ एक ब्लॉक है ए, और ब्लॉक ए नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। लेट दिस एंगल भी 37 डिग्री। तो आप ये बताइए कि छल्ला किस स्पीड से ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ छल्ला इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमारी पुली लगी हुई है, पुली से ब्लॉक बंधा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग खींचेगी तो छल्ला किधर जाएगा, ऊपर। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ छल्ला। तो वेलोसिटी ऑफ छल्ला कैसे निकालेंगे हम, मोशन अंडर कंस्ट्रेंट से। ये 2 से नीचे गया तो स्ट्रिंग खींचेगी 2 मीटर पर सेकंड से, ये स्ट्रिंग सेम है तो ये भी खींचेगी 2 मीटर पर सेकंड से। अब छल्ले की स्पीड है वीसी, तो वीसी का ये कंपोनेंट, इधर वाला कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलॉन्ग कितना होना चाहिए 2, तो वीसी का ये कंपोनेंट कितना होगा, वीसी कॉस 37, और ये किसके इक्वल होगा 2 के, तो वीसी कॉस 37 इज इक्वल्स टू 2। तो 37 वाला ट्रायंगल अब साइड बना लेते हैं, मिटाएंगे नहीं। 37 में सामने 3 4 5, और 53 वाला ट्रायंगल अगर बना ले, 53 में सामने 4, यहाँ 3, यहाँ
5। तो cos 37 हमारा हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 2। तो VC हमारा कितना आ जाएगा 10/4 2.5 मीटर पर सेकंड। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ कि छल्ला अपनी VC स्पीड से ऊपर जा रहा, पर उसका जो ये कॉम्पोनेंट है इसकी वजह से स्ट्रिंग इधर जा रही। गलती बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं यहाँ पे छल्ले की स्पीड V मानते हैं और उसका कॉस कॉम्पोनेंट उधर करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि 2 का कॉम्पोनेंट इधर जाएगा। बच्चे क्या लिखते हैं 2 cos 37 इज इक्वल्स टू VC, जो कि गलत है। भाई छल्ले की स्पीड ज़्यादा होगी ना, उसका एक कंपोनेंट ये है, ये वैल्यू बड़ी होगी, उसका ये कंपोनेंट है, इसका ये कंपोनेंट नहीं है। छल्ला ऊपर जा रहा है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी किधर है, ऊपर, उसका ये वाला कंपोनेंट इधर मूव कर रहा है, छल्ला इस तरफ मूव नहीं कर रहा। तो आप ये देखना पहले मोशन एक्चुअली किस तरफ हो रहा है, बॉडी का किधर हो रहा है, ऊपर, इसलिए ये कंडीशन गलत हो जाएगी जबकि ये कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, ऐसे और सवाल देखते हैं बच्चों इसी टॉपिक पे हम। मान लीजिए हमें देता है कि यहाँ पे एक पुली फिक्स है, ठीक है, और ठीक है एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, ठीक है। लेट दिस बी ब्लॉक ए, लेट दिस बी ब्लॉक बी। एंगल ये वाला मान लो तुम्हारा 37 डिग्री, ये वाला मान लो 53 डिग्री। हमसे बोला ये ब्लॉक यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रहा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ब्लॉक बी किधर जाएगा, कैसे जाएगा, क्या स्पीड, तो हमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। अब बच्चों इस बार स्ट्रिंग की स्पीड नहीं दी है, ये 10 से इधर जा रहा, जब ये आगे बढ़ेगा तो बी भी आगे ही बढ़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है। जब ये खींचेगा तो होगा क्या, होगा क्या कि ये रस्सी छोटी होती जाएगी पुली के पास और ये भी आगे बढ़ता जाएगा। मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि बी की वेलोसिटी इस तरफ होगी कि पीछे की तरफ होगी, पता नहीं, लेके देख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव समझ लेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा, सेम है ना। तुम्हें वेलोसिटी ब्लॉक की देखनी है किधर है और उसका स्ट्रिंग पे कंपोनेंट निकालना है, जो कि दोनों के लिए क्या आना चाहिए, सेम। तो ये वाला एंगल 37 है बच्चों, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 37 डिग्री। ठीक है, ये वाला 53 है, इसका कंपोनेंट इधर ही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे VA cos 180 माइनस 37। अब VA का ये कंपोनेंट क्या बनाएगा, स्ट्रिंग की स्पीड, और VB का ये कंपोनेंट स्ट्रिंग की स्पीड, और स्ट्रिंग की स्पीड तो सेम रहेगी, इज इक्वल्स टू VB का कौन सा कंपोनेंट बना रहा है, VB cos 53। आप ये समझो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग की स्पीड चेंज नहीं होगी। VA का ये कंपोनेंट स्ट्रिंग की स्पीड बनाएगा, VB का ये कंपोनेंट। अब बच्चों cos 180 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम लिखेंगे VA cos 37, cos 180 माइनस थीटा इज cos थीटा, और इसको बोलेंगे VB cos 53। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। VA की वैल्यू 10 दी है, cos 37 कितना हो जाएगा, हम लोग बार बार बना रहे थे, फिर से जल्दी से बना लीजिए। cos 37 की वैल्यू 3 4 5 4/5 VB cos 53, तो 53 वाला ट्रायंगल वो जिसमें सामने की तरफ 4 हो, नीचे की तरफ 3, यहाँ 5। ठीक है, तो cos 53 हो जाएगा 3/5 से 5 मर गया, तो यहाँ से VB आपका कितना आ रहा है 40/3 मीटर पर सेकेंड। और देखो डायरेक्शन कैसा आया, पॉजिटिव। ये वाली को भी आपने प्लस रखा है, ध्यान से देखो, ये वाला भी प्लस आया, मतलब डायरेक्शन जो लिया था वो सेम था। मान लो इसका डायरेक्शन यहाँ पे VB नेगेटिव आता, तो क्योंकि इसको आप प्लस मान रहे हो तो जो नेगेटिव आता वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। तो आपको याद रखना है उसकी एक्चुअल वेलोसिटी किधर है, ये अपने आप सोचना है। जैसे इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इधर, इसकी इधर, और इन वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा, सेम। इसका कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग, इसका कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की स्पीड क्या होगी, सेम। तो मैंने इसका कंपोनेंट निकाला VA cos 180 माइनस 37, इसका कंपोनेंट निकाला VB cos 53, और बोला कि दोनों ही किसकी स्पीड है, स्ट्रिंग की, तो इक्वेट कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है आपको मोशन अंडर कंस्ट्रेंट। चलिए मोशन अंडर कंस्ट्रेंट में आपको एक अगला एग्जांपल देखो दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे एक दीवार है, बोथ साइड्स यहाँ पे वॉल्स हैं, और यहाँ पे हमने एक रॉड रख दिया। ठीक है, ये एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, ये एंगल मान लो तुम 53 डिग्री है, ये एंगल मान लो 37 डिग्री है। जेई में ये एंगल पूछा जाता है इसलिए हम भी दे देते हैं। अच्छा, मान लो ये रॉड यहाँ से इस तरफ खिसकना चालू हो गया। ठीक है, ये रॉड रखा था, इधर खिसकने लगा। मान लो खिसकने की स्पीड है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो जब ये रॉड आगे खिसकेगा, ये रॉड नीचे गिरने लगेगा। ये वाला पार्ट जब आगे खिसकेगा पॉइंट A, तो पॉइंट B नीचे गिरने लगेगा। तो हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ एंड B ऑफ रॉड, रॉड के एंड B की वेलोसिटी बताइए। तो पहले अपने दिमाग में सोचो B जाएगा किधर, इस तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ। B की एक्चुअल वेलोसिटी किधर होगी, नीचे। ये आगे बढ़ेंगे, ये नीचे गिरेंगे, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ B। अब इनका कंपोनेंट अलोंग द रॉड, इनका कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या देगा, स्पीड ऑफ रॉड, जो कि हर जगह से क्या आएगी, सेम। तो हम यहाँ से VB का कंपोनेंट इधर लेंगे तो कितना आएगा, VB cos 37,
और ये इधर है भाई साहब, इनका एंगल कितना बन जाएगा 180 माइनस 53। तो इनका कॉम्पोनेंट अलोंग द रॉड कितना आएगा VA कॉस 180 माइनस 53 है ना। इनका एंगल कितना बन रहा है रॉड से 180 माइनस 53, तो कॉस ऑफ 180 माइनस 53। अब ये दोनों ही चीज़ें क्या देगी, स्पीड ऑफ रॉड जो कि सेम होगा, तो हम लिख देंगे VB कॉस 37 इज इक्वल्स टू VA कॉस 180 माइनस 53। तो VB कॉस 37 कितना हो जाएगा हमारा कॉस 37, बार बार आपको बनाना पड़ रहा है, कॉस 37 ठीक है 3 4 5, तो कॉस 37 कितना हो गया 4/5 VA, और कॉस 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस 53 लिख देंगे। कॉस 53 वाला ट्रायंगल ये वाला 53 में सामने 4 यहाँ 3 यहाँ 5, तो कॉस 53 हो जाएगा 3/5। तो VB इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू VA इंटू 3/5। ठीक है, 5 5 कैंसिल। अब क्या चीज़ दी हुई है, VA दिया हुआ है कितना है 5, तो रख दो VB इंटू 4, VA की वैल्यू कितनी दी है 5 इंटू 3, यहाँ से VB कितना आ गया 15/4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15/4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे की तरफ गिर रहा होगा। तो नीट वगैरह में भी ये सवाल पूछते हैं। ये सवाल करने का एक और तरीका होता है बिना मोशन ऑफ कंस्ट्रेंट लगाए, पर यार वही है, अब आपको रिसर्च करनी है तो करो, मतलब समय आपके पास कम है ना जेईई के लिए, अगर आप देखो तो इतने समय में ही आप जितने क्वेश्चन अच्छे से कर सको करो। अब करने का एक तरीका और है, क्या तरीका आप समझना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मान लो इस लेंथ को मैं y बोल दूँ, इस लेंथ को मैं x बोल दूँ, और रॉड की लेंथ को l बोल दूँ। y/x/l में कोई रिलेशन है, y/x/l में बोलो जल्दी, कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। क्या रिलेशन है आप बोल दिए, y² + x² इज इक्वल्स टू l²। अच्छा, इसमें से ध्यान दो तो l की वैल्यू चेंज नहीं होगी, y और x चेंज होगा। ये आगे बढ़ेगा ये पार्ट तो x बढ़ता जाएगा, ये नीचे गिरेगा तो y छोटा हो जाएगा, पर l की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी यहाँ पे l² या l किस तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy/dt, बाई y² में 2 बाहर आएगा y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dt। x² का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt, पहले 2 बाहर आया x, फिर x का डिफरेंशिएशन dx/dt। l² कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इधर जाके। सो y dy/dt वी कैन राइट इज इक्वल्स टू -x dx/dt। अच्छा, अब dy/dt क्या है, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dy/dt इज व्हाट, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यार जो चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है वही तो b की वेलोसिटी है। b की वेलोसिटी क्यों आ रही है भाई, b का मोशन क्या है, b किस में मूव कर रहा है, y में। y टाइम के साथ जितनी तेज चेंज करेगा वही तो b का वेलोसिटी होगा। अगर y चेंज हुआ मान लो 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर नीचे, तो b कितना नीचे चला, 2 मीटर चला, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। मतलब dy/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ b, सो वी कैन राइट y इंटू वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू -x। अब dx/dt क्या है, जैसे जैसे x चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम a आगे बढ़ेगा, और a की जो स्पीड है वो यही तो है dx/dt। भाई मान लो x आगे बढ़ा 3 मीटर 1 सेकंड में, 3 मीटर 1 सेकंड में, किसकी स्पीड हुई, a पॉइंट की, तो इंटू वेलोसिटी ऑफ ए। समझ में आ रहा है, dx/dt ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका, a का, dy/dt डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, है ना, b नीचे आ रहा है y से, अपॉन टाइम। तो इसको हम ये लिख सकते हैं। अब देखो y इंटू वेलोसिटी ऑफ b हमको नहीं दे रखा, -x इंटू वेलोसिटी ऑफ a दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ a कितना दे रखा था इस एग्जाम्पल में, हमने कितना ले रखा था, 10 लिया था, 5 लिया था, 5 लिया था ना, चलो 5 लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड, तो इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए, VB चाहिए, तो हम बोलेंगे VB इज इक्वल्स टू -x/y इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। अब x/y कितना है, व्हाट इज x/y, कैसे निकलेगा x/y, हमको नहीं पता। x/y, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, पर ये इस इंस्टेंट पे ये एंगल कितना है 53, ना x पता है ना y पता है, 53 तो पता है। तो x/y क्या इस ट्रायंगल का cot थीटा होगा, cot 53, यहाँ से बताओ cot 53 कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर x/y। तो cot 53 की वैल्यू यहाँ पे चाहिए हमको, तो VB इज इक्वल्स टू -cot 53 इंटू 5। cot 53 क्या होगा, 53 वाला ट्रायंगल बनाना है, 53 वाला ट्रायंगल, यहाँ पे 3 सॉरी यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, cot 53 3/4, तो यहाँ पे आप 3/4 रख सकते हो, 3/4, 3 5 15/4 माइनस मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, क्योंकि y डिक्रीज कर रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है। अगर आप dx देखोगे तो dx प्लस आएगा, x हमेशा बढ़ रहा है, dy देखोगे नेगेटिव आएगा, y घट रहा है। और देख लो b की वेलोसिटी यहाँ से भी क्या आ रही है, -15/4 मीटर पर सेकेंड। तो सेम है, पर यार ये मेथड आप देख रहे हो लंबा है ना,
इसको हम लोग कैलकुलस मेथड कहते हैं, डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। तो यार चीज़ें बहुत हैं हमारे पास बताने को, बट हम वही चीज़ें आपको वही मेथड बताते हैं जो एकदम शॉर्टकट हो। अब हमने क्या बताया, 5 का इधर कॉम्पोनेंट 180 माइनस 53 कॉस 180 माइनस 53, और वीबी का इधर कॉम्पोनेंट वीबी कॉस 37, दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी जो आप लोग कहते हैं कि कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे करना कैसे, इसको होगा कैसे, तो मैंने वो भी आपको बताया। ठीक है, तो ये मोशन अंडर कंस्ट्रेंट के हमारे बढ़िया बढ़िया सवाल थे। अब इसमें एक और कंस्ट्रेंट आता है जो कि बड़ा फेमस होता है, जिसको हम बोलते हैं पुली कंस्ट्रेंट। बच्चों क्या बोलते हैं, पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट क्या कहता है, आओ देखते हैं। मान लो ये एक पुली है, यहाँ पे हमने एक मास लगाया ए, यहाँ पे एक मास लगाया बी। ठीक है, मान लो ए वाला मास नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो ये रस्सी यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे, और ये रस्सी यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड पे आगे, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। यही है पुली कंस्ट्रेंट। ये पुली यहाँ पे फिक्स है, ये नीचे खींचेगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जितना ये नीचे आएगा उतना ये ऊपर जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, और साथ में माइनस लगा लो, क्योंकि ए का डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डी एक्स ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बी बाई डी टी। अब डी एक्स ए बाई डी टी क्या हुआ, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम ऑफ ए, यानी वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो दिख ही रहा है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, इसकी ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड, है ना, अपोजिट है और इक्वल है। तो ये पुली कंस्ट्रेंट है, तो बड़ा आसान लगा आपको देख के, कहा इसमें कौन सी बड़ी बात थी, तो हम भी कर देते। पुली कंस्ट्रेंट में अच्छा सवाल बनता है जब हमारा पुली भी मोशन में आ जाता है। मान लो ये पुली है और पुली फिक्स नहीं है इस बार, ठीक है, मूवेबल पुली है हमारा भाई साहब। ठीक है, ठीक है ना भाई, कैसे पुली है, मूवेबल है। तो मान लो यहाँ मास लगा है, यहाँ मास लगा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये पुली ऊपर जा रहा है किसी भी स्पीड से, सपोर्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, और ये वाला मास हमारा नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो हमसे पूछा कि बी वाले की स्पीड कितनी होगी। पिछली बार हमसे बोलता कि ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा, तो हम बोलते बी की स्पीड ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। अगर पुली फिक्स होती, क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, अगर पुली फिक्स्ड होती तो हम सिंपल बोलते वी ए इज इक्वल्स टू माइनस वी बी, पर यहाँ पुली फिक्स नहीं, मूवेबल है। तो अब बी किस स्पीड से ऊपर जाएगा भैया, यही तो सवाल बन गया, क्योंकि पुली मूवेबल है। तो बच्चों जब ये वाला सवाल आ जाए जहाँ पे आपको पुली मूवेबल दिख जाए, तो या तो आप मेरे साथ बैठ के पूरा इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है, या तो इक्वेशन अपने आप रिसर्च घर पे करते रहना, अपने आप अपनी पीएचडी कंप्लीट करो। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और सब वेक्टर में लेना है, ठीक है ना भाई। किस में लेना है, वेक्टर में। जैसे वीपी यहाँ पे देख रहे हो ऊपर है तो पॉजिटिव, वी देख रहे हो नीचे है तो नेगेटिव, और वी भी नहीं पता, बस ये लगा दो आंसर आ जाएगा। लगा दो, यहाँ पे वीपी ऊपर की तरफ 10 है तो मैंने प्लस 10 लिख लिया, वी नीचे की तरफ मैंने माइनस 2 लिख लिया, प्लस वी भी नहीं पता, डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 20, है ना। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 20, है ना, 20, और ये कितना बचा -2 प्लस वी, तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 मीटर पर सेकेंड। और कैसा आ रहा है वी देख रहे हो प्लस, तो ये मतलब ऊपर जाएगा कितनी स्पीड से, 22 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो इसको फील भी तुम कर सकते हो भाई, अगर तुम इसको नीचे से देख रहे हो ज़मीन से, ये कहाँ से देख रहे हैं हम इसको, ग्राउंड फ्रेम से। अगर तुम इसे ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो, जब पुली ऊपर जाएगी तो जो नीचे आ रहा है वो तो ठीक है, जो ऊपर जा रहा है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, है ना। जो नीचे आ रहा है वो तो 2 से आ रहा है, चलो ठीक है, ये 2 से ऊपर नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ऊपर दिखेगा, क्योंकि पुली किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो नीचे जब आप इसे देखोगे पुली भी ऊपर जा रही है, मास भी ऊपर, तो उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा, और नीचे आने वाले की स्पीड भी ज़्यादा दिखाई पड़ने लगेगी, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ समझ में आ गई, है ना, आगे कि नहीं आगे। एक सवाल और कर लो, इस मान लो एक सवाल आपको हम और देते हैं, ठीक है। यहाँ एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ठीक है, इस पुली को मैं आगे खींच लिया मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमसे पूछा ब्लॉक ए की स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो एक पॉइंट ये ले लो बी, एक पॉइंट ए, आप देख रहे हो बी तो मूव करेगा नहीं, बी बंधा हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो गई 0। वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ हमको निकालनी है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। वेलोसिटी ऑफ पुली आगे की तरफ है, मैंने इसको प्लस 10 ले लिया। वेलोसिटी ऑफ ए हमें नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ बी 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सोचने वाली बात थी, इन दोनों का एवरेज ये है ना, तो ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो ये 0 है तो ये 20 ही होगा ना, 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो ये मोशन अंडर कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन है ना, जब पुली हमारी मूवेबल हो जाए, ठीक है। पुली मूवेबल में एक सवाल बच्चों बहुत बढ़िया आता है, जैसे मान लो ये पुली मूवेबल है, ठीक है, तो पुली मूवेबल तुम भी समझ गए, मान लो ये पुली मूवेबल है, ऊपर जा रही मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। यहाँ एक मास है, यहाँ एक मास है, ठीक है। मान लो ये मास हमारा ए, ये बी, मान लो ए नीचे जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से।
हमसे पूछा बी ऊपर किस स्पीड से जा रहा, वेलोसिटी ऑफ बी कितना, तो पहले तो आप सिंपल मेथड लगा दोगे, वेलोसिटी ऑफ पुली को वीपी बोल दो, तो आप बोलोगे वीपी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2। तो वेलोसिटी ऑफ पुली ऊपर की तरफ है तो प्लस 2, वी ए नीचे की तरफ है -3, वी बी हमको नहीं पता तो प्लस वी बी डिवाइड बाई 2, 2 ज़ा 4 तो 4 और ये इज इक्वल्स टू -3 प्लस वी बी, यहाँ से वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सवाल नहीं है, सवाल इसके बाद आएगा। तो वी बी की स्पीड +7 मीटर पर सेकेंड, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है बच्चों, मान लो सवाल में चेंज कर दूँ, ठीक है, और तुमसे बोलूँ तुम छोटे से कॉकरोच हो, ठीक है, और तुम कॉकरोच हो और वो कॉकरोच यहाँ पे रिसाइड कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, तुम कॉकरोच हो, ठीक है, तुम कॉकरोच हो तुम कॉकरोच हैं, और कॉकरोच बन के तुम यहाँ पुली के ऊपर बैठे हो। अब बच्चों जब तुम पुली के ऊपर बैठ जाओगे तो तुम्हारे लिए पुली रेस्ट पे हो जाएगी। अब तो तुमको पुली मूव करते हुए नहीं, मान लो तुम पुली के ऊपर बैठ गए, तो अब ये जितना नीचे जा रहा है नीचे जाता हुआ दिखेगा, उतनी स्पीड से ऊपर आता हुआ दिखेगा। नहीं समझ रहे, ये पुली मूव कर रही है बाहर वाले इंसान के लिए। अगर आप पुली के ऊपर ही कॉकरोच बन के इमेजिन करो, आप पुली के ऊपर बैठ गए, तो आपको पुली का मोशन नहीं पता चलेगा। आपको पता चलता है कि अर्थ घूम रही है, नहीं पता चलता क्योंकि आप अर्थ के ऊपर हो। अगर आप अर्थ को बाहर से देखो तो समझ में आएगा घूम रही है ना, सब रिलेटिव है। तो अगर आप यहाँ बैठ गए इसके ऊपर, तो आपको पुली किस पे दिखाई पड़ने लगेगी, रेस्ट पे। अब पुली जब रेस्ट पे हो गई तो ये वाला मास जितना नीचे जाएगा जिस स्पीड से, ये वाला उतनी स्पीड से ऊपर। अब आपसे सवाल पूछा, इफ यू आर सिटिंग ऑन पुली देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये जो वेलोसिटी दी थी तो इस बंदे के हिसाब से दी थी, जो बंदा कहाँ पे था, ग्राउंड वाले बंदे के हिसाब से। ग्राउंड वाले बंदे को ये नीचे आता हुआ दिख रहा है 3 से, ये ऊपर जाता हुआ 7 से, और पुली ऊपर जाते हुए दिख रही है 2 से। अब जो बंदा पुली पे बैठा है उसको बताओ, जो बंदा पुली पे, इफ़ यू आर सिटिंग ऑन पुली, मतलब जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर किस पे पहुंच गया, पुली पे। पहले तो स्पीड सब किसके रिस्पेक्ट में दी है, इस बंदे जो ग्राउंड से देख रहा। ऑब्जर्वर अगर पुली पे ही बैठ गया तो भाई वेलोसिटी ऑफ पुली इसके लिए कितनी हो जाएगी, 0। वो पुली के ऊपर ही है तो उसको पुली मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ ए और बी के लिए क्या कहते हो, देखो 2 ऊपर जा रही थी, पुली को रोका तुमने, पुली बैठ गया, पुली को रोका, तो ये 2 को नीचे लगा दो। पुली को रोकने के लिए उसकी स्पीड उल्टा करा दो, और यहाँ पे भी 2 नीचे लगा दो। नहीं समझे, पुली ऊपर 2 से जा रही थी, तुमने पुली बैठा, पुली की स्पीड 0 की, 0 कैसे करोगे, अपोजिट में लगा दो। आप ट्रेन में बैठते हो, आप बोलते हो बगल वाली ट्रेन निकल रही है, जबकि आपकी ट्रेन जा रही होती है, तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड को अपोजिट करके उस पर ऐड कर देते हो। आप कहते हो कि वो बंदा पीछे चला गया या पेड़ पीछे चला गया, पेड़ पीछे नहीं गया, आप आगे गया, आपने अपनी स्पीड उसकी तरफ उल्टी लगा दी। तो मैंने स्पीड यहाँ पे उल्टी लगा दी, यहाँ उल्टी लगा दी। अब जरा ध्यान दो, 3 और 2 नीचे, तो इसकी नीचे की तरफ स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी 7 ऊपर थी, 2 नीचे, तो टोटल स्पीड किधर होगी, 7 ऊपर 2 नीचे, टोटल स्पीड ऊपर की तरफ कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब सही है, ये बंदा पुली पे, इसको ये वाला दिख रहा है नीचे 5 से जाता हुआ, ये वाला ऊपर 5 से आता हुआ। यही तो मैं बता रहा था, पुली पे बैठोगे जितनी तेजी से नीचे जाएगा उतनी से ऊपर। मतलब इसके लिए वेलोसिटी ऑफ ए -5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी +5 मीटर पर सेकेंड। तो जब पुली पे बैठा दे तो करना क्या है, करना कुछ नहीं यार, पुली की स्पीड को उल्टे करके ऐड कर देना है, पुली की स्पीड को उल्टा करके ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। मान लो एक सवाल तुम इस पर खुद से कर लो, है ना। मान लो यहाँ पे पुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक भी है। यार सवाल तो हज़ारों कराए जा सकते हैं, कंसेप्ट होता है ना। मान लो पुली है, पुली भी, ठीक है, मान लो पुली ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये सॉरी माँ से ऊपर जा रहा है 10 मीटर, और ये पुली हमारी मान लो ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन ऑब्जर्वर इज सिटिंग ऑन पुली। ठीक है, तो इसको खुद से करिए जल्दी से पॉज करके, ठीक है, जल्दी से पॉज करके खुद से करिए, ठीक है, कर लिया। आइए जल्दी देखते हैं, ये 10 ऊपर ही है, तो पहले निकालते हैं वीपी इज इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2। सब वेक्टर फॉर्म में लेने हैं, वीपी ऊपर की तरफ है तो 20, वी ए भी ऊपर की तरफ है 10, वी बी नहीं पता, डिवाइड बाई 2, ये 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस वी बी, यहाँ से वी बी कितना आ गया 30, कितना आ जाएगा 30, कैसा आ रहा है प्लस, मतलब किधर है ऊपर। ठीक है, तो हमारा वी बी ऊपर की तरफ आ गया 30, है ना, चेक कर लो सही है कि नहीं। 30 + 10 40 बाई 2 20, ठीक है सही है। अब पूछ क्या रहा है, व्हेन यू आर सिटिंग ऑन पुली। सिटिंग ऑन पुली, तुम जैसे ही पुली में बैठोगे तो पुली की स्पीड को उल्टा करके दोनों पे ऐड कर दो, इधर नीचे 20, इधर भी नीचे 20, ठीक है। अब ऊपर 10 नीचे 20, तो टोटल स्पीड नीचे की तरफ हो गई 10 मीटर पर सेकेंड।
ऊपर 30 नीचे 20, टोटल स्पीड ऊपर की तरफ हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो जब आप पुली पे बैठते हो तो जितनी तेजी से ये नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, उतनी तेजी से ऊपर आता हुआ दिखेगा। वेलोसिटी भाई एक रिलेटिव टर्म है ना, कहाँ से देख रहे हैं। जो बंदा ग्राउंड से देख रहा था, जो बंदा ग्राउंड से देख रहा था, उसको पुली ऊपर जाते हुए दिख रही है 20 से, ये जाते ऊपर दिख रहा है 10 से, ये जाते ऊपर दिख रहा है 30 से। पर जो बंदा पुली पे बैठ गया उसको ये 10 से नीचे 10 से ऊपर, और उसके लिए वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी होगी 0, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी -10, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी +10। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोशन का अगला सवाल अपन जो ले रहे हैं ओबीसी पे है, ठीक है। अब इस बार फिक्स पुली भी ले लूँगा और ये मूव करने वाली पुली, दोनों पुली ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, कर लेंगे ना आप? चलिए हम भरोसा करते हैं कि आप कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पुली से हमने मान लो एक ऑब्जेक्ट लटका दिया ए, इधर हमने बोला 5 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचा, इसको बोला हमने 10 मीटर पर सेकंड से नीचे खींचा। तो हमसे पूछा ए की स्पीड क्या होगी, दोनों को नीचे खींचोगे ए ऊपर आएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट से करेंगे। अब देखो ये पुली फिक्स है, ये पुली फिक्स है, तो इसकी इस पुली की वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो ये 5 नीचे जा रहा तो ये वाला 5 ऊपर जाएगा, तभी तो ये 0 आएगा। एवरेज निकालोगे, एक 5 ऊपर एक 5 नीचे, 5 - 5 डिवाइड बाई 2 0, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, जब फिक्स पुली होती थी तो जो एक नीचे जाता था एक ऊपर। जब भी पुली की वेलोसिटी कितनी हो जाए 0, जब भी पुली की वेलोसिटी 0, तो ये वाला जितने से नीचे, ये वाला उतने से ऊपर। अब ये 10 से नीचे जा रहा तो ये 10 से ऊपर, क्योंकि ये पुली भी क्या है हमारी फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। ये 10 से नीचे 10 से ऊपर, 10 - 10 डिवाइड बाई 2, तो 0 आ गया, ठीक है। अब ये पुली देखो मूवेबल है ना, ये 10 से ऊपर, ये 5 से ऊपर, पुली भी ऊपर ही जाएगी। वेलोसिटी ऑफ पुली को वीपी लिख लेते हैं, तो वीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, 15/2 कितनी 7.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ब्लॉक हमारा भाई साहब 7.5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फिक्स्ड और मूवेबल है, मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ठीक है। पुली लगा है भाई, यहाँ एक और पुली लगा है, ठीक है ना, यहाँ एक और पुली लगा है, ठीक है ना, यहाँ एक और पुली लगा है, ठीक है, और ये, ठीक है। यहाँ से मान लो कि इस पुली को, इस स्ट्रिंग को मैंने नीचे खींचा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हमसे पूछा ये ब्लॉक ए किस स्पीड से आगे बढ़ेगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए। भाई इसको 10 से नीचे खींचोगे, सब खींचते 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 ये ए आगे बढ़ेगा। तो हमसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो लॉजिक लगानी है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इस पुली की बात करता हूँ। इस पुली के लिए देखो, ये पुली कैसी है, फिक्स्ड है कि मूवेबल है, फिक्स्ड है कि मूवेबल है, मूवेबल है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। जब इसको खींचोगे पुली भी नीचे आएगी, ये भी नीचे आएगा, सिर्फ ये पुली हमारी फिक्स्ड है ना, सबसे ऊपर वाली, बाकी दोनों क्या है मूवेबल है। तो इसको जब 10 से नीचे खींचोगे तो ये पुली कुछ नीचे आएगी, तो मैंने मान लिया इस पुली की स्पीड को Vx मान लिया। अब इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, ये बंधा हुआ है, इस पॉइंट की स्पीड 0 होगी। तो इस पुली के लिए देखो Vx इज इक्वल्स टू, ये कितना है 10 नीचे की तरफ -10, ये 0 डिवाइड बाई 2, तो Vx कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। तो इस पुली की स्पीड होगी नीचे की तरफ -5, तो मैं 5 लिख लूँ, 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पार्ट की 10, इसकी 0, 10 0 नीचे की तरफ, ठीक है। अब इस पुली को देखो, इस पुली के लिए ये पॉइंट नीचे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये पॉइंट फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी 0। तो यहाँ की वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, इसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये 5 से नीचे -5, ये 0 + 0 डिवाइड, इसके देखो ये पुली है, इसके 2 साइड है, एक 5 से नीचे एक 0, तो कितना हो जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये पुली हमारी नीचे भागेगी यहाँ से कितनी 2.5 मीटर पर सेकेंड से, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर, है ना। मतलब ये वाली रस्सी, ये पुली पूरी आगे खींचेगी 2.5 से, ये रस्सी 2.5 से। अब देखो ये पुली हमारी फिक्स है, तो ये 2.5 से इधर खींचेगा, तो ये 2.5 से आगे खींचेगा। इतना तो क्लियर है ना, फिक्स्ड है ना ये, तो ये 2.5 से इधर खींचेगा, तो ये वाली, अगर ये स्ट्रिंग की स्पीड 2.5 है, ये 2.5 मीटर आगे बढ़ेगा, तो ये भी 2.5 मीटर आगे बढ़ेगा। ये 1 सेकंड में 2.5 मीटर आगे बढ़ा, ये भी 2.5 मीटर, ठीक। यहाँ पे और मूवेबल पुली है, इसकी स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड नहीं पता, और इस पॉइंट की स्पीड कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे 2.5 आगे की तरफ इज इक्वल्स टू VA प्लस उधर की स्पीड 0 डिवाइड बाई 2, यहाँ से VA की स्पीड कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मोशन अंडर कंस्ट्रेंट में एक भारी भरकम दिखाने वाला सवाल आप कर सकते थे, कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल देख लेते हैं इसी का। एक सवाल हमारा ये है, मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा प्लैंक है ना, ऐसी डब्बा है, ठीक है, और ठीक है, डब्बे से रस्सी बांध दी मैंने,
ठीक है। अब ये जो पूरा प्लैंक है ये मान लीजिए नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए बताइए आप, ए ब्लॉक की। ये पुली हमारी कैसी है, इसमें फिक्स्ड, ये पुली बंधी हुई है। ये दोनों पुली कैसे दिख रही हैं, ये दोनों पुली कैसे दिख रही हैं, मूवेबल दिख रही हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करें, कहाँ से बिगिन करें। अब इसमें एक कंसेप्ट लगाना होगा। ये पॉइंट देखो बंधा हुआ है प्लैंक से, ये पॉइंट प्लैंक से बंधा, ये पॉइंट प्लैंक से बंधा, यानी प्लैंक जब 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड से। मतलब जो बंधे हुए पॉइंट है उनकी स्पीड जीरो नहीं है। इस बार जब प्लैंक नीचे आएगा ना तो इसकी स्पीड भी 20 नीचे, इसकी भी नीचे, इसकी भी 20 नीचे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इस पुली पे आ जाओ। ये पुली कैसी है, हमारी फिक्स्ड है। अगर ये रस्सी नीचे की तरफ खींच रही है किससे, 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला ऊपर खींचेगा किससे, 20 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है, फिक्स्ड पुली है ना, एक 20 से नीचे खींचा, एक 20 से ऊपर। अब इस पुली पे आ जाओ, कैसी पुली है, मूवेबल पुली है। पुली की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, +20। ये वाला पार्ट नीचे जा रहा 20 से, तो ये वाले पार्ट की स्पीड निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है, ये पुली मूवेबल है, ऊपर जा रही है 20 से, ये पार्टिकल ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट की स्पीड निकाल पाओगे। लेट इसका मैंने चलो x बोल दिया, चलो निकालो। बोलो यार Vp इज इक्वल टू क्या होगा, Vx, और ये कितना है नीचे, है ना, -20, ऐसे लिख सकता हूँ। Vp कितना ऊपर की तरफ, तो इसको सॉरी आ जाओ फिर से लिख लेते हैं, है ना। इस पुली पे लगा रहे हैं हम, ये पुली ऊपर की तरफ जा रही 20 से, तो ये पुली की स्पीड इज इक्वल्स टू, इधर की स्पीड नहीं पता Vx, इधर की स्पीड नीचे की तरफ, तो मैंने लिखा -20 डिवाइड बाई 2। बोलो समझ में आया, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल्स टू ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये 40 हो गया इज इक्वल्स टू Vx -20। यहाँ से Vx की स्पीड कितनी आ गई, 40 20 60 मीटर पर सेकेंड। कैसे आई, प्लस, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा कितनी स्पीड से, 60 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ रहा। ये पुली 20 से ऊपर जा रही, ये 20 से नीचे जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, 20 से ऊपर इज इक्वल्स टू Vx -20 बाई 2, ठीक है। तो ये भाई साहब 60 से ऊपर। अब इस पुली पे आ जाओ, ये भी मूवेबल पुली है, ये 60 से ऊपर 20 से नीचे, तो यहाँ की वेलोसिटी को मैंने बोल दिया Va, तो 60 इज इक्वल्स टू Va -20 बाई 2। समझ में आ रहा, ये दो पॉइंट है, Va की स्पीड नहीं पता, ये नीचे तो -20 बाई 2, ये 2 उधर गया, कितना हो गया 120 इज इक्वल्स टू Va -20। यहाँ से Va की वैल्यू कितनी हो गई, 140 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये मोशनलेस कंस्ट्रेंट के हमने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जो हमको समझ में आए, अच्छे लगे, ठीक है। तो ये जेई और नीट के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था, आप लोग कई दिन से कह रहे थे कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराओ, तो ये कराया। तो इस तरह के वीडियोस भी लाते रहेंगे। चलिए पढ़ाई करते रहिए।